हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम। आज हम प्लांट हार्मोन सिग्नलिंग पाथवेज पढ़ेंगे, जो प्लांट के हार्मोन सिग्नलिंग पाथवेज हैं। ठीक है, ये लाइफ साइंसेस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी इस लाइफ साइंसेस से जुड़े हुए एग्जाम्स आते हैं, चाहे वो CSIR का हो, नीट का हो, उनके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो देखते हैं इसका। हार्मोन्स एक्सर्ट देयर इन्फ्लुएंस ऑन टारगेट सेल्स बाय बाइंडिंग टू रिसेप्टर प्रोटीन्स। ठीक है, जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स कैसे काम करते हैं। हर हार्मोन्स का एक टारगेट सेल्स, कुछ टारगेट सेल्स होते हैं, तो उन टारगेट सेल्स पे हार्मोन कैसे काम करते हैं। जो रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं उन टारगेट सेल्स पे, उनसे बाइंड करते हैं और तब अपना इन्फ्लुएंस उस पर करेंगे। सम हार्मोन्स बाइंड ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स लोकेटेड एट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ हार्मोन्स जो हैं वो ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स पर होते हैं, और ये ऐसे ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लोकेटेड होते हैं। ठीक है, these receptors bind the hormone ligand at one site and transduce information to another site and often involve activation of a receptor kinase activity। और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं जिनसे हार्मोन्स आके बाइंड करता है, चाहे ये रिसेप्टर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हों या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है ना। तो ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, हार्मोन लिगेंड से बाइंड करते हैं एक साइड में, और दूसरी साइड में ये उस इंफॉर्मेशन को जो है आगे ट्रांसड्यूस करते हैं, आगे पहुंचाते हैं। ठीक है, दूसरी साइड में। और ज़्यादातर जो है इसमें अक्सर इस पे जो है रिसेप्टर काइनेज एक्टिविटी की एक्टिवेशन हो जाती है। ठीक है ना, काइनेज एक्टिविटी, रिसेप्टर की काइनेज एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाती है जब ये ट्रांसड्यूस करती है इन्फॉर्मेशन। ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स कैन बी थॉट ऑफ एज इंफॉर्मेशन रिलेज। ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स जो हैं उनको इंफॉर्मेशन रिलेज जैसा हम तस्वर कर सकते हैं। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ द हार्मोन इनिशिएट्स अ कोर्स ऑफ एक्शन थ्रू एलोस्टेरिक चेंजेस इन द प्रोटीन। जैसा ही हार्मोन जो है वो प्रेजेंट होता है, तो उस हार्मोन्स की प्रेजेंस से क्या हो जाएगा कि उससे जो है एलोस्टेरिक चेंजेस जो हैं प्रोटीन्स में, उनके थ्रू जो है ये एक्शन मतलब कि शुरू हो जाएगा। एलोस्टेरिक चेंजेस हो जाएंगी प्रोटीन में और उससे जो है ये शुरू हो जाएगा। मतलब कि ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर जो हैं वो इन्फॉर्मेशन रिलेज का जैसा उनका काम करते हैं। जैसे ही हार्मोन होता है उससे एक कोर्स ऑफ एक्शन इनिशिएट हो जाता है। कैसे होता है, एलोस्टेरिक चेंजेस आ जाती हैं प्रोटीन में। अच्छा, अदर हार्मोन्स इंटरेक्ट विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स इन विच हार्मोन फॉर्म्स पार्ट ऑफ द प्रोटीन का इंट्रैक्शन डोमेन। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। अभी हमने जो पढ़ा था वो कौन से थे, जो ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर थे, ज़्यादातर वो जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं। लेकिन अब सेल के अंदर भी जो होते हैं, ना कि मेम्ब्रेन के ऊपर बल्कि सेल के अंदर भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, और इनमें जो है हार्मोन क्या बनाता है, एक प्रोटीन इंटरेक्शन हो जाती है। ठीक है ना, फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ प्रोटीन इंटरेक्शन डोमेन। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो सेल के अंदर रिसेप्टर्स होंगे वो रिसेप्टर जो हैं प्रोटीनेशियस टाइप के होंगे। ठीक है ना, तो प्रोटीन इंटरेक्शन डोमेन का पार्ट बन जाएंगे। बाइंडिंग ऑफ द हार्मोन टू द रिसेप्टर और को रिसेप्टर चेंजेस द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ द रिसेप्टर फॉर अदर प्रोटीन्स विद द हार्मोन इटसेल्फ पार्टिसिपेटिंग इन द बाइंडिंग डोमेन इंटरेक्शन। ठीक है, जब हार्मोन रिसेप्टर या को रिसेप्टर से जुड़ता है, ठीक है ना, उससे जो रिसेप्टर की बाइंडिंग एफिनिटी होती है, जो अट्रैक्शन होती है बाइंड करने की, ठीक है ना, दूसरे प्रोटीन्स को, ठीक है, वो चेंज हो जाती है। ठीक है ना, विद द हार्मोन इटसेल्फ पार्टिसिपेटिंग इन द बाइंडिंग डोमेन इंटरेक्शन। और क्या होता है कि हार्मोन जो है वो खुद ही जो है पार्टिसिपेट कर लेता है बाइंडिंग डोमेन इंटरेक्शन में। ठीक है ना, रिसेप्टर को ये मौका नहीं देता कि वो दूसरे जो है उनसे लिगेंड वगैरह से, हार्मोन से मिले। ठीक है ना, उनसे बाइंड हो। जो हार्मोन पहले जो जाके जिससे बाइंडिंग होगी, तो
रिसेप्टर की बाइंडिंग एफिनिटी चेंज कर देगा दूसरी प्रोटीन के लिए, खुद जो है इन्वॉल्व हो जाएगा इंटरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, द डाउनस्ट्रीम इफेक्ट्स ऑफ हार्मोनल सिग्नलिंग इंक्लूड अल्टरेशंस इन द जीन एक्सप्रेशन पैटर्न्स एंड इन सम केसेस नॉन जीनोमिक रिस्पॉन्सेस, ठीक है। जब हार्मोन सिग्नलिंग होती है उससे आगे क्या क्या चेंजेस होती हैं, उससे आगे ये हो सकता है कि प्रोटीन नहीं जीन एक्सप्रेशन में चेंजेस आ जाएं, उसमें अल्टरेशंस आ जाएं, ठीक है ना। जीन एक्सप्रेशन पैटर्न्स के कोई जीन किस पैटर्न में एक्सप्रेस हो सकती है, ठीक है ना, उसमें चेंजेस आ जाती हैं हार्मोन सिग्नलिंग की वजह से। ये मतलब कि हार्मोन सिग्नलिंग के डाउन स्ट्रीम इफेक्ट है, मतलब कि इसके बाद जो होगा, ठीक है ना, जो हार्मोन जब रिसेप्टर से कंबाइन होगा, मिलेगा, बाइंड करेगा, उसके बाद क्या चेंजेस आएंगी, उसमें जीन एक्सप्रेशन का पैटर्न चेंज हो सकता है, कुछ केसेस में जो है नॉन जीनोमिक रिस्पॉन्सेस भी आ जाते हैं, ठीक है ना, जो कि नॉन जीनोमिक, ठीक है ना, साइटोप्लाज्मिक ऐसे वाले। इन मोस्ट केसेस मेनी ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हुज एक्टिविटीज रिस्पॉन्स टू हार्मोनल सिग्नलिंग हैव बीन आइडेंटिफाइड। बहुत सारे केसेस में जो हैं बहुत सारे ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स थे जिनकी एक्टिविटीज़ जो हैं हुज एक्टिविटी रिस्पॉन्स टू हार्मोनल सिग्नलिंग हैव बीन आइडेंटिफाइड। मतलब ज़्यादा काफ़ी सारे केसेस में हमें बहुत सारे ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स मिले हैं TFs जो कि हार्मोनल सिग्नलिंग में जो है उसमें रिस्पॉन्ड करते हैं, और ये आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। The steps between hormone binding to receptor and transcription factor activation usually involve signaling via protein kinases and phosphatases or regulated proteolysis of the target proteins via the ubiquitin 26S proteolysis system, ठीक है ना। इसका ये मतलब हुआ कि वो वाले स्टेप्स जिनमें हार्मोन जो है रिसेप्टर से बाइंड करता है, ठीक है, इसमें वो स्टेप्स, और उसके बाद जब रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा हार्मोन, उसके बाद जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेशन, उनकी एक्टिवेशन होगी TF की, ठीक है ना, जो इनमें स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना, इन स्टेप्स में जो है सिग्नलिंग होती है प्रोटीन काइनेसिस और फास्फेटेजेस के ज़रिए, ठीक है ना। इन स्टेप्स में कब, जब हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड होता है और जब उसके बाद जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की एक्टिवेशन होती है, इस दौरान जो स्टेप्स होते हैं उनमें बहुत सारे जो हैं सिग्नलिंग इन्वॉल्व होती है। इन स्टेप्स के दौरान उसमें प्रोटीन काइनेसिस होते हैं इन्वॉल्व, फास्फेटेजेस होते हैं इन्वॉल्व, या जो हैं कुछ रेगुलेटेड प्रोटियोलिसिस भी होती है कुछ प्रोटीन की, जैसे आपने सुना होगा 26S प्रोटियोसोमल कम्प्लेक्स, ठीक है ना, यूबिक्विटिन प्रोटीन के ज़रिए, ठीक है। ये यूबिक्विटिन यही होती है कि प्रोटीन की डिग्रेडेशन करती है 26S प्रोटियोलिसिस सिस्टम से, ठीक है ना। तो कहने का यही मतलब है कि जब भी हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करेगा और उसके आगे जो चेंजेस आएंगी जिनमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेशन है, इस दौरान, ठीक है ना, बाइंडिंग से इस एक्टिवेशन तक जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इनमें सिग्नलिंग इन्वॉल्व होती है, उसमें प्रोटीन काइनेसिस हैं, फास्फेटेजेस हैं, या फिर कुछ प्रोटीन्स की रेगुलेटेड प्रोटियोलिसिस है, मतलब कि डिग्रेडेशन होती है कुछ, और वो उन प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन कौन करता है, ये यूबिक्विटिन प्रोटीन से होती है, 26S प्रोटियोलिसिस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये याद रखना, यूबिक्विटिन से जो है प्रोटीन की डिग्रेडेशन होती है, कैसे करता है, 26S प्रोटियोसोमल कम्प्लेक्स के थ्रू। अच्छा, प्रोटीन काइनेसिस कोवैलेंटली ऐड फास्फेट ग्रुप्स टू द प्रोटीन। जो प्रोटीन काइनेसिस हैं वो क्या करते हैं, कोवैलेंटली मतलब कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए फास्फेट ग्रुप्स को ऐड करते हैं प्रोटीन में। कोई भी प्रोटीन है उसमें फास्फेट ग्रुप को ऐड करना कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए, ये किसका काम है, प्रोटीन काइनेसिस का, ठीक है ना। द एडिशन ऑफ द फास्फेट ग्रुप, जिसको फास्फोरिलेशन बोलते हैं, मतलब ये जब फास्फेट ग्रुप ऐड होता है उसको फास्फोरिलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ये फास्फोरिलेशन क्या करेगी, इट कैन एक्टिवेट और इनएक्टिवेट अ प्रोटीन विच इज़ रिवर्स्ड बाय द रिमूवल ऑफ द फास्फेट ग्रुप बाय अ प्रोटीन फास्फेटेज, ठीक है। जब ये फास्फेट ग्रुप जो है ये ऐड होता है, जिस प्रोसेस को हम फास्फोरिलेशन बोलते हैं, इससे या तो कोई प्रोटीन एक्टिवेट होगी या इनएक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। और चाहे वो एक्टिवेट हो
या इनएक्टिवेट हो, ये रिवर्स्ड हो जाएगी। मतलब कि अगर एक्टिवेट हुई तो ये इनएक्टिवेट भी हो सकती है, अगर इनएक्टिवेट हुई तो उससे रिवर्स होकर एक्टिवेट भी हो सकती है, ठीक है ना। ये कैसे करेंगे, जैसे ही फास्फेट को रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है ना। कौन करेगा, प्रोटीन फास्फेटेज, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो हमने क्या पढ़ा कि प्रोटीन काइनेसिस जो है उनका क्या काम है, ये फास्फेट को कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए प्रोटीन में ऐड करते हैं। तो मतलब कि फास्फेट को ऐड करना प्रोटीन में किसका काम आ गया, प्रोटीन काइनेसिस का, ठीक है ना। तो ये जो फास्फेट ऐड होता है इसको फास्फोरिलेशन बोलते हैं। और अगर इस फास्फेट को हटाना हो, मतलब रिमूव करना हो फास्फेट को उस प्रोटीन में जिसमें ये अभी ऐड करा काइनेसिस ने, ठीक है ना, तो वो कौन करेगा, ये फास्फेटेज करेगा प्रोटीन। तो आप जो है प्रोटीन काइनेसिस और प्रोटीन फास्फेटेसिस का मतलब समझिए। काइनेसिस, प्रोटीन काइनेसिस फास्फेट को ऐड करते हैं और प्रोटीन फास्फेटेज फास्फेट को रिमूव करते हैं, ठीक है। ये इनका देख लेना। टारगेट्स ऑफ काइनेसिस एंड फास्फेटेसिस इंक्लूड द रिसेप्टर प्रोटीन्स देमसेल्व्स मीन्स ऑटोफॉस्फोरिलेशन, या फिर अदर प्रोटीन काइनेसिस एंड फास्फेटेसिस, आयन चैनल्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड अदर प्रोटीन्स, ठीक है। कि ये जो काइनेसिस और फास्फेटेसिस हैं इनका टारगेट कौन कौन होता है, मतलब कि कहाँ पे फास्फेट ऐड करना है, कहाँ पे रिमूव करना है, जो कि काम है काइनेसिस और फास्फेटेसिस का रिस्पेक्टिवली। तो इनका टारगेट हैं रिसेप्टर प्रोटीन्स, खुद भी इनका टारगेट बन सकती हैं काइनेसिस और फास्फेटेसिस का। अगर ऐसा हो तब इसको ऑटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। या इनका टारगेट जो है कुछ दूसरे काइनेसिस भी हो सकते हैं, कुछ और फास्फेटेसिस भी हो सकते हैं, आयन चैनल्स भी टारगेट हो सकते हैं काइनेसिस फास्फेटेसिस का, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी हो सकते हैं और कुछ प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। सम हार्मोनल सिग्नल्स आर ट्रांसड्यूस्ड बाय रेगुलेटेड प्रोटियोलिटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोटीन टारगेट प्रोटीन थ्रू द यूबिक्यूटिनेशन और यूबिक्यूटाइलेशन ऑफ द टारगेट प्रोटीन एंड इट्स डिस्ट्रक्शन बाय द 26S प्रोटियोसोम, ठीक है। जैसे 26S प्रोटियोसोम का मैंने बोला यूबिक्यूटिन के ज़रिए होता है, इस प्रोसेस को यूबिक्यूटिनेशन भी बोलते हैं या यूबिक्यूटाइलेशन भी बोलते हैं, इसमें प्रोटीन की डिग्रेडेशन होती है, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या पढ़ा कि कुछ हार्मोनल सिग्नल्स जो हैं होते हैं वो कैसे ट्रांसड्यूस होते हैं। रेगुलेटेड प्रोटियोलिटिक डिस्ट्रक्शन जब टारगेट प्रोटीन्स की होती है, उससे भी कुछ जो हैं हार्मोनल सिग्नल्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कब, कुछ टारगेट प्रोटीन की डिग्रेडेशन करते हैं, जब किसके ज़रिए, यूबिक्यूटिन के ज़रिए, यूबिक्यूटाइलेशन के ज़रिए, ठीक है ना, टारगेट प्रोटीन की, जो कि 26S प्रोटियोसोम उस प्रोटीन को डिग्रेड भी कर देगा, ठीक है ना। ऐसे भी जो हैं सिग्नल ट्रांसड्यूस होते हैं हार्मोनल, ठीक है ना। अच्छा, यूबिक्यूटिन का अगर हम अलग से देखें, ये है क्या चीज़ है। यूबिक्यूटिन इज़ अ स्मॉल प्रोटीन दैट इज़ कोवैलेंटली अटैच्ड टू अदर प्रोटीन्स बाय द एक्शन ऑफ यूबिक्यूटिन लाइगेज कम्प्लेक्स, ठीक है ना। यूबिक्यूटिन एक छोटी सी प्रोटीन होती है जो कि कोवलेंट तरीके से जो है दूसरे प्रोटीन्स के साथ जुड़ी होती है। किस इंजाइम कम्प्लेक्स के ज़रिए, यूबिक्यूटिन लाइगेज इंजाइम कम्प्लेक्स के एक्शन से जो है ये यूबिक्यूटिन कोवलेंट दूसरी प्रोटीन से जुड़ी होती है, ठीक है ना। अपॉन यूबिक्यूटिनेशन, जैसे यूबिक्यूटिनेशन होता है, द टैग्ड प्रोटीन इज ट्रांसफर टू द लार्ज 26S प्रोटीसोम कम्प्लेक्स दैट स्पेसिफिकली डिग्रेड्स यूबिक्यूटिनेटेड प्रोटीन्स, ठीक है ना। जैसे ही किसी प्रोटीन की यूबिक्यूटिनेशन होता है, मतलब यूबिक्यूटिन अटैच होता है, ठीक है ना, वो टैग्ड प्रोटीन होगी, ठीक है ना। दैट टैग्ड प्रोटीन इज ट्रांसफर टू द लार्ज 26S प्रोटीसोम कम्प्लेक्स। फिर वो टैग्ड प्रोटीन मतलब जिससे यूबिक्यूटिन जुड़ी है, ठीक है ना, वो एक कम्प्लेक्स होता है जिसका नाम है 26S प्रोटीसोम कम्प्लेक्स, उसको ट्रांसफ़र करी जाएगी, ठीक है ना। और फिर ये कम्प्लेक्स जो है सिर्फ स्पेसिफिकली उसी यूबिक्यूटिनेटिव प्रोटीन्स को ही डिग्रेड करेगा, अगर उसके साथ कोई और प्रोटीन है उसको नहीं करेगा। ये सिर्फ स्पेसिफिकली डिग्रेड्स यूबिक्यूटिनेटिव प्रोटीन्स। अच्छा, प्रोटियोलिटिक डिग्रेडेशन ऑफ इनहिबिटरी प्रोटीन्स इज सेंट्रल टू सेवरल हार्मोनल सिग्नलिंग पाथवेज इंक्लूडिंग दोज ऑफ ऑक्सिन, जिबरलिन्स एंड जैस्मोनेट्स, ठीक है। ये जो प्रोटियोलिटिक डिग्रेडेशन होती है इनहिबिटरी प्रोटीन्स की, ठीक है ना, ये सबसे अहम चीज़ है कहाँ पे, बहुत सारे हार्मोनल सिग्नलिंग पाथवेज जिनमें ऑक्सिन का पाथवेज आ जाता है, जिबरलिन्स का आ जाता है, जैस्मोनेट्स, ये सारे जो हैं प्लांट हार्मोन्स के नाम हैं, ऑक्सिन, जिबरलिन्स, जैस्मोनिक एसिड, ठीक है ना।
तो ऐसे बहुत सारे हार्मोनल सिग्नलिंग पाथवेज हैं जैसे ऑक्सिन, जिबरलिंस, जैस्मोनेट्स, जिनमें जो है ये प्रोटीओलिटिक डिग्रेडेशन जो है ना, इनहिबिटरी प्रोटीन्स की जब प्रोटीओलिटिक डिग्रेडेशन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, ठीक है ना। अच्छा, हाउएवर वी स्टिल नो वेरी लिटिल अबाउट द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ अ प्लांट हार्मोन एक्शन, ठीक है। हाउ प्लांट सेल्स परसीव हार्मोन्स एंड ट्रांसलेट दो सिग्नल्स इनटू अ पर्टिकुलर रिस्पांस आर स्टिल लार्जली अनक्लियर। लेकिन एनिमल वाले हार्मोन सिग्नलिंग में काफ़ी सारी जो है रिसर्च हुई है, लेकिन जो है प्लांट के हार्मोन एक्शन में मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म पे उतनी अभी ज़्यादा बहुत डीप लेवल पे अभी नहीं रिसर्च हुई है, ठीक है। तो मतलब प्लांट किस तरीके से हार्मोन्स को परसीव करता है और कैसे सिग्नल को ट्रांसड्यूस करता है कोई पर्टिकुलर रिस्पांस में, ये अभी ब्रॉड लेवल पे देखो तो उतना क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये हमने बेसिक पढ़ लिया कि हार्मोन कैसे काम करता है, कैसे रिसेप्टर से मिलता है, चाहे वो ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स हो जैसे मेम्ब्रेन्स पे होता है, या फिर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हो, कैसे उससे मिलता है, फिर कैसे चेंजेस आगे होती हैं स्टेप्स में, ठीक है ना, कैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं, ठीक है ना। तो कैसे फास्फोरिलेशन वगैरह होती है, यूबिक्यूटिनेशन कैसे होती है, ये सारे हमने जो है बेसिक पढ़ लिया हार्मोन सिग्नलिंग पाथवेज। आगे वाली वीडियोस में हम हर हार्मोन्स के अलग से सिग्नलिंग पढ़ेंगे, ऑक्सिन की अलग, जिबरलिंस की अलग, तो इन सभी की अलग। तो इसलिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।